हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग की जो न्यू अपडेट आई है उसके बारे में कि ये न्यू अपडेट है क्या, उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि मैथ वालों की काउंसलिंग कैसे होगी, अलग अलग जो भी कोर्सेज है उनमें काउंसलिंग कैसे होगी और फॉर्म कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हुआ है या फिर वही है उसके बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन उसके बारे में बात करेंगे। और मैथ वाले स्टूडेंट कौन कौन से, फॉर्म तो सारे ही दे सकते हैं मैथ और बायो वाले, लेकिन मैथ वाले किन किन कोर्सेज में काउंसलिंग करवा सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे अपन इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो न्यू अपडेट आई है उसके बारे में कि ये न्यू अपडेट है क्या। देखो, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी मतलब BPT, इन सब में अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इन सब का पहले अलग अलग होता था। मतलब जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देते थे ना, वो ही फार्मेसी के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते थे, क्योंकि उनका ये होता था अगर BSc नर्सिंग में नहीं होगा तो फार्मेसी में हो जाएगा, फार्मेसी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी और अपन फार्मेसी से गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेंगे। और जिनका फार्मेसी में नहीं होता था वो फिजियोथेरेपी वगैरह में भरते थे। तो अब क्या कर दिया, RUHS ने सारों का एक ही फॉर्म कर दिया। इससे क्या होगा, अब जो अलग अलग फॉर्म फीस है वो नहीं लगेगी, क्योंकि सबका एक ही तो फॉर्म कर दिया। RUHS BSc नर्सिंग का जो CET का सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट CET कर दिया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है इन सब का। तो अब इससे इनमें एग्ज़ाम अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, जिसकी वजह से अलग अलग जो फॉर्म में फ़ीस लगती थी वो भी नहीं लगेगी और एग्ज़ाम देने जाने के लिए जो खर्चा था वो भी बच जाएगा। तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए। और ये भी है कि एक ही तो एग्ज़ाम देना है। अगर BSc नर्सिंग में जिनका नहीं होगा वो क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी की कॉलेजेज ले लेंगे, जिनका फिजियोथेरेपी में नहीं होगा वो फार्मेसी की कॉलेजेज ले लेंगे। तो ऐसे भी हो जाएगा। तो ये है इसका सीन। और इसका देखो, अब अपन बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था RUHS में ओनली फॉर 12th का सिलेबस आता है, बाकी स्टेट में 11th और 12th दोनों आते हैं। उसके साथ इसमें जैसे एम्स में ओनली फॉर गर्ल्स जो है वो BSc नर्सिंग कर सकती है, पैरामेडिकल बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। और उसके साथ इसमें मतलब मैथ वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें, RUHS BSc नर्सिंग। अब अपन बात करेंगे जो मैथ वाले उनके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा और काउंसलिंग कैसे करवा सकते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले काउंसलिंग कैसे करवाएंगे और मैथ वाले कैसे करवाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सभी को फॉर्म फिल करना है, जितने भी स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल करेंगे। अभी मैं बता दूंगी फॉर्म डेट कब तक आएगी। उसके बाद में सभी का कॉमन ही एक ही टेस्ट होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, चाहे आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, चाहे फार्मेसी में लेना है, चाहे पैरामेडिकल में लेना है, चाहे फिजियोथेरेपी में लेना है। उसके बाद में सबकी काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग में आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको BSc नर्सिंग की कॉलेज करनी है। अगर फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो फार्मेसी की कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। पैरामेडिकल में लेना है तो पैरामेडिकल की कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवानी है। अब 12th मैथ और बायो के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इन अलग अलग कोर्सेज में कौन से कोर्स है जिनमें मैथ वाले एडमिशन ले सकते हैं, कौन से ऐसे कोर्सेज है जो बायो वालों के लिए, उनके बारे में। तो BSc नर्सिंग में ओनली फॉर बायो वाले ही एडमिशन ले सकते हैं। जो कॉमन एग्ज़ाम होगा वो तो सभी को देना पड़ेगा, लेकिन BSc नर्सिंग के लिए जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे ना, तब BSc नर्सिंग में ओनली बायो वाले एडमिशन ले सकेंगे। BSc नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, डिप्लोमा नहीं होता। जैसे डिप्लोमा मतलब GNM डिप्लोमा होता है, वैसे डिप्लोमा नहीं है, BSc नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। और पैरामेडिकल में बायो और मैथ दोनों, पैरामेडिकल में क्या सीन है, बायोलॉजी और मैथ दोनों वाले पैरामेडिकल की कॉलेजेस को ले सकते हैं। पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, पैरामेडिकल में BRT, BMLT, BOT, ये 3 कोर्सेज है जो राजस्थान में पैरामेडिकल के हैं। इसमें बायो और मैथ दोनों वाले एडमिशन ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं फार्मेसी की।
तो फार्मेसी में क्या होता है, बी फार्मा और डी फार्मा दो चीज होती है। बी फार्मा जो होता है वो 4 साल का होता है, डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है। और इसमें भी बायो और मैथ दोनों, बायो वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैथ वाले भी कर सकते हैं, और बायो वाले भी काउंसलिंग करा सकते हैं, मैथ वाले भी करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में बीपीटी या फिजियोथेरेपी। जब आप फिजियोथेरेपी कर लेते हो तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ये 4 साल का कोर्स होता है और इसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ये केवल बायो वाले कर सकते हैं। तो आप समझ गए ना, 4 कोर्सेज है, उनमें से 2 तो ओनली फॉर बायो वालों के लिए है और 2 जो है वो बायो और मैथ दोनों कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग ओनली बायो वाले कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी ओनली बायो वाले ही कर सकते हैं। लेकिन फार्मेसी और पैरामेडिकल जो है वो मैथ और बायो दोनों कर सकते हैं। फार्मेसी में बी फार्मा और डी फार्मा, पैरामेडिकल में बीआरटी, बीएमएलटी, बीओटी, ये 3 कोर्सेज है जो राजस्थान में होते हैं गवर्नमेंट से। तो ये सीन है कि कौन कर सकता है। अब बात करते हैं कि जिनके मैथ ले रखी है, एग्जाम तो उनको यही देना है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे क्या होगा, मैथ वाले 2 में ही काउंसलिंग करा सकते हैं, फार्मेसी और पैरामेडिकल में। बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी में ओनली फॉर बायोलॉजी वाले ही करा सकते हैं। तो मैथ वालों के लिए पेपर पैटर्न कैसे होगा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की जगह मैथ वालों को क्या आ जाएगी, मैथ हो जाएगी उनके। जो अपने बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आते हैं ना, उनके मैथ वालों के 34 मैथ के आ जाएंगे। फॉर्म फिल करते टाइम आपको सिलेक्ट करना होगा कि मैथ से करना है या बायोलॉजी से करना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अब न्यू अपडेट के बारे में बात कर ली, यही कंप्लीट न्यू अपडेट है। पहले जैसे अलग अलग इनमें एडमिशन होता था, अब इनमें अलग एडमिशन नहीं होके एक ही एग्जाम से एडमिशन होगा। और काउंसलिंग जो है वो, काउंसलिंग में अपन अलग अलग कॉलेजेज या अलग अलग कोर्सेज के लिए फिल करेंगे। मैथ वाले कौन सी करेंगे और बायो वाले कौन सी करेंगे, इसके बारे में भी बात कर ली। अब अपन बात करते हैं फॉर्म कब तक आएगा। तो फॉर्म जो है वो अप्रैल में आने के पूरे चांस है, अप्रैल लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या अप्रैल में कंफर्म आ जाएगा। एग्जाम कब होगा, एग्जाम जो है वो जून में होगा, जून के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक, कंप्लीट जून में एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म अप्रैल में आएगा और ये कंफर्म है कि अप्रैल में आ जाएगा, या फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या लास्ट तक तो आ ही जाएगा। एग्जाम जून में होने के चांस है। सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो न्यू एनसीईआरटी है, जो 1 साल पहले जो चैप्टर डिलीट किए थे वो तो डिलीट ही है, बाकी न्यू एनसीईआरटी जो है ना वो आपको पढ़नी है, वही सिलेबस है। क्योंकि अब एग्जाम के पास में आकर यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज नहीं करती, करना होता है तो पहले ही कर देती है, तो सिलेबस चेंज नहीं होगा। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो पेपर का जो मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। मैथ वाले काउंसलिंग कैसे करवाएंगे, तो मैंने अभी बताया था ना, मैथ वाले काउंसलिंग कैसे करवाएंगे। मैथ वाले जो है वो काउंसलिंग करवाएंगे, 2 ही कोर्सेज में उनको काउंसलिंग करवा सकते हैं, वो फार्मेसी और पैरामेडिकल में। बाकी इस बार बेनिफिट है आपके भी, क्योंकि अगर बीएससी नर्सिंग में नहीं होगा तो पैरामेडिकल में हो जाएगा ऐसे। बाकी ये न्यू अपडेट थी। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। आपका कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। उसके साथ में जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है या फिर जैसे ही कोई क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं, अपन बहुत ही जल्द क्वेश्चन सेशन भी स्टार्ट करेंगे। बाकी थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।